वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री सायरा बानो की मम्मी नसीम बानो के बारे में। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस रह चुकी थी अपनी ज़माने की। और 40 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस नसीम बानो ने 31 साल तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। खूबसूरत इतनी थी कि नज़र से बचाने के लिए उन्हें पर्दे में रखा जाता था। यही वजह थी कि उन्हें ब्यूटी क्वीन और पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता था। माँ के मना करने के बाद भी दोस्तों एक्टिंग में आने के लिए वो भूख हड़ताल पर चली गईं। हालांकि माँ को झुकना पड़ा और फिल्मी सफ़र इनका स्टार्ट हुआ। पहली फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 4 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने के बाद उन्होंने अपनी बेटी सायरा बानो के लिए भी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। आज नसीम बानो की पुण्यतिथि है दोस्तों, और उनके बारे में और उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ सुनी और कुछ अनसुनी कहानी के बारे में आपके साथ में शेयर करूंगी। खूबसूरत इतनी कि नज़र बचाने के लिए पर्दे में रखा जाता था नसीम बानो को। उनका असली नाम रोशा आरम बेगम था। उनका जन्म 4 जुलाई 1916 को पुरानी दिल्ली में हुआ था। नसीम की माँ शमशाद बेगम, जिन्हें छमियान बाई भी कहा जाता था, अपने समय की एक प्रसिद्ध गायिका रह चुकी थी। नसीम बानो की परवरिश शाही ढंग से हुई थी दोस्तों। वो स्कूल में पढ़ने के लिए भी पालकी से जाती थीं। दरअसल वो इतनी खूबसूरत और इतनी बला की सुंदर थीं कि उन्हें किसी की नज़र न लगे, इसलिए उन्हें हमेशा पर्दे में रखा जाता था। खूबसूरत की वजह से मिला हुआ ऑफ़र उनकी माँ ने मना कर दिया। माँ चाहती थीं कि नसीम बानो डॉक्टर बने, लेकिन हमेशा से एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थीं। उनका सपना हमेशा से सुलोचना यानी रूबी मेयर जैसे एक्ट्रेस बनने का था। एक बार वो स्कूल की छुट्टियों के दिनों में अपनी माँ के साथ फिल्मी सिल्वर किंग की शूटिंग देखने के लिए गई थी, और शूटिंग देखकर वो बहुत इंस्पायर हुई और फैसला किया कि वो सिर्फ एक्टिंग में ही अपना करियर बनाएंगी। दोस्तों, उसी दौरान सेट पर डायरेक्टर की नज़र नसीम पर पड़ी तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और झट से फिल्म में उनको काम करने का ऑफ़र दे दिया। लेकिन उनकी मदर ने उन्हें हमेशा से मना किया कि अभी वो पढ़ाई पे ध्यान दें, बच्ची हैं तो फिल्म में ना आए। लेकिन नसीम की ज़िद की वजह से, उनकी भूख हड़ताल की वजह से उनकी माँ को उनकी ज़िद को पूरा करना पड़ा। इसी दौरान नसीम बानो को फिल्म प्रोड्यूसर सोहराब मोदी ने फिल्म खून का खून के लिए भी बतौर लीड फीमेल एक्ट्रेस का ऑफ़र दिया। इस बार भी नसीम की माँ ने इनकार कर दिया था, लेकिन अब की बार माँ के मना करने के बाद भी नसीम जिद पे अड़ गईं और उन्हें एक्ट्रेस बनना ही पसंद था। इतना ही नहीं, अपनी माँ को मनाने के लिए वो भूख हड़ताल पे चली गईं। आखिर उनकी माँ ने रजामंदी दे दी। इसके बाद उन्होंने फिल्म खून का खून से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसी से उन्हें पूरे देश में नसीम बानो की पहचान मिलना स्टार्ट हो गया। इसके बाद नसीम सभी फिल्म मेकर की पहली पसंद बन चुकी थी, और जब फिल्मों में ज़्यादा ऑफर आने लगे तो उन्हें अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दोस्तों, फिल्म पुकार से मिली बड़ी हिट। उन्होंने मिनर्वा मूवीटोन बैनर के तहत मोदी के साथ कई फिल्में बनाई, जिनमें तलाक, मीठा जहर, बसंती जैसी फिल्में शामिल थीं। हालांकि फिल्म पुकार के नूर जहां किरदार ने नसीम को बहुत ही पॉपुलैरिटी दिलाई। इसके बाद दूसरे प्रोडक्शन हाउस में भी उन्होंने फिल्म करने की सोची, और सोहराब मोदी के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो उन ऑफर को अपना ना सकी, और इस तरह से उनका फिल्मी करियर बहुत ही परवान चढ़ने लगा और बहुत ही सक्सेस हीरोइन थी अपने ज़माने की। बंटवारे के बाद दोस्तों भारत में रहने के लिए पति को छोड़ दिया। नसीम बानो ने अपने बचपन के दोस्त मियां एहसान उल हक से शादी की थी, और शादी के बाद नसीम ने बेटी सायरा बानो और बेटे सुल्तान अहमद को जन्म दिया। उनके पति ने ताजमहल पिक्चर्स बैनर की शुरुआत की थी। इस बैनर तले नसीम और उनके पति ने मुलाकात, चांदनी रात और अजीब लड़की जैसी फिल्मों का प्रोडक्शन किया। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद नसीम के पति पाकिस्तान चले गए थे। वो चाहते थे कि नसीम भी उनके साथ वहां आए, लेकिन नसीम ने वहां ना जाने से मना कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान आकर अपने देश भारत में ही रहने का फैसला किया।
वो अपने साथ नसीम की कई फ़िल्मों के नेगेटिव ले गए जो उन्होंने पाकिस्तान में रिलीज़ किए थे। वहाँ पर भी ये फ़िल्में अच्छी चलीं और उनको सुपरहिट एक्ट्रेस का खिताब मिला। बेटी के लिए छोड़ दिया था अपना फ़िल्मी करियर। फ़िल्मी अजीब लड़की और बतौर एक्ट्रेस नसीम बानो ने सिने करियर की अंतिम पहल फ़िल्म थी। इस फ़िल्म के बाद नसीम ने अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया। ये वही दौर था जब उनकी बेटी सायरा बानो फ़िल्मी पर्दे पर आने वाली थी और वो चाहती थी कि उनकी बेटी की तुलना उनसे ना हो। बेटी सायरा के फ़िल्मों के लिए ड्रेसेस भी डिज़ाइन करती थीं। उनके बाद नसीम ने बतौर फैशन डिज़ाइनर काम शुरू किया। अपनी बेटी की कई फ़िल्मों के लिए उन्होंने ड्रेसेस डिज़ाइन की। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी में नसीम की बड़ी भूमिका थी। आखिरकार 18 जून 2002 को 85 साल की उम्र में नसीम बानो ने अंतिम सांस ली। दोस्तों, आज जो मैं चर्चा की हूँ ये खूबसूरत और बला की टैलेंटेड अभिनेत्री के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। नसीम बानो को बहुत कम लोग ही जानते थे कि उन्हें इतनी खूबसूरत होने के बावजूद पर्दे में रखा जाता था और अब हमारे बीच वो नहीं रहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much.